हमारी ये सेवक दी कन्फेशंस जो बैन किया गया है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। लाख निश्तर चले घर सोच पर पहरा होगा, शऊर जख्म है ये और भी गहरा होगा। कि 1984 से लेके 2022 तक जो उनके इवेंट्स हुए में हैं, कुछ फैक्चुअल कुछ ट्रू इवेंट्स थे जिनको इकट्ठा करके एक्सप्लेन किया तो उनको बात बुरी लग गई। हिंदुत्व की जो एक शक्ल उन्होंने क्रिएट कर दी है, एक आम हिंदू को भी ज़बरदस्ती वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक बहुत रेडिकलाइज्ड जो एक्सट्रीमिस्ट के अंदर, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। जो शुरू से एक तरीका रहा है, उसकी वजह से वो छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, आप सियासत.पी देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। भारत में विल्डी टीवी बैन हो चुका है। भारत में एक सीरीज़ जो कि पाकिस्तान ने बनाई थी सेविक द कन्फेशन, उसको बैन कर दिया गया है। क्या वजह है? प्रोडक्शन हेड मेरे साथ मौजूद है। मैम, भारत में बैन हुई है, पाकिस्तान में चल रही है, बट क्यों बैन हुई है भारत में? जो हमें लगता है कि भारत में जो हमारी ये सेवक दी कन्फेशंस जो बैन किया गया है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज़। हाँ, ठीक है। तो और हमने इतनी उस पर रिसर्च की हुई है और इतना उसको ऑथेंटिकली हमने उसको बनाया हुआ है, एक एक चीज़ पे हमने काम किया कि इट डजंट फील लाइक इट्स शॉट इन पाकिस्तान। स्टोरी है क्या बेसिकली? ट्रू स्टोरीज आपने कहा, हिस्ट्री पर रिलेटेड है? इट्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। जैसे कि सजी भाई ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1984 से लेके 2022 तक जो उनके इवेंट्स हुए में हैं, एंड जैसे फर्स्ट 3 एपिसोड्स अगर आप लोग widli.tv पे जाके देखें और फर्स्ट एपिसोड यूट्यूब पे है, तो फर्स्ट एपिसोड में जैसे डिस्कस किया हुआ है द ब्लू स्टार ऑपरेशन जो सिखों के साथ वहाँ पे 1984 में हुआ था। तो इसी तरह सेकंड एपिसोड भी जो है वो आपका एक टॉपिक पे है। थर्ड एपिसोड जो है ना आपका दलित्स के ऊपर है, जो कि वहाँ पर जिनको अछूत कहा जाता है। हमने बड़ी रिसर्च करके एक चीज़ बनाई है और हमें ऐसा लगता है कि ये जो बैन करने का मकसद है उनका वो यही है कि इसमें यकीनन कहीं ना कहीं रियल चीज़ है, रियलिटी है, आपके ऑथेंटिकेशन नज़र आ रही है, सब कुछ है। तो उस चीज़ पे उन्होंने जो है उसको बैन किया। हालांकि बैन करने की ज़रूरत नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं, हमने तो इसको वैसे ही बनाया जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर बने थे। हमने तो उसको वैसे ही क्राइम थ्रिलर सोच के उस पर रिसर्च करके उस पर हमने उसको बनाया। हमें स्टोरीज़ अच्छी लगी, हमें एक नैरेटिव एक अच्छा लगा, हमने उस चीज़ को बनाया। एज अ फिल्म मेकर हमने उसको बनाया। मैं साजिद सर से स्टोरी के हवाले से पूछूंगा। आप ये बता, प्रोडक्शन आप हेड हैं यानी कि डील करते हैं, ये जो सेविक द कन्फेशन है, ये प्रोडक्शन है किसकी? विल्डी की अपनी प्रोडक्शन है या फिर आउटसोर्स? नहीं, विल्डी की अपनी प्रोडक्शन है। ये उनके फर्स्ट ओरिजिनल वेब सीरीज़ है, उनकी फर्स्ट अपनी ओरिजिनल प्रोडक्शन है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके खुद उन्होंने बनाई है, सब कुछ है और हम सबको उन्होंने ही इकट्ठा किया था। एक पूरी कहते हैं कि एक पूरी फैमिली, एक पूरी टीम इकट्ठा करके उन्होंने इस पे जो है ना हमें पे लगाया और हमने ये काफ़ी महीनों की हमारी मेहनत है, जो कि हमने सोचा था कि इंटरनेशनली जो है वो हम इसको लॉन्च हमने किया और हमने दिखाया है। हमारी बहुत इट्स बिन आई गेस लाइक 6-8 महीने की हमारी मेहनत जो है वो 3 एपिसोड के बाद ही बैन हो गई। साजिद साहब से भी बात करते हैं, द बेस्ट राइटर इन द टाउन। सर, सेविक द कन्फेशन स्टोरी है क्या कि भारत ने बैन ही कर दिया? ये बस जो हिस्टोरिकली कुछ फैक्चुअल कुछ ट्रू इवेंट्स थे जिनको इकट्ठा करके एक्सप्लेन किया तो उनको बात बुरी लग गई सुनने में। लेकिन वो ये है कि लाख निश्तर चले घर सोच पर पहरा होगा, शऊर जख्म है ये और भी गहरा होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ इस चीज़ के बारे में कि आप उसको जितना रोकने की कोशिश करते हैं वो उल्टा ज़्यादा इंटरेस्ट भी उसमें डेवलप होता है और इसके अलावा ये होता है कि पॉपुलैरिटी भी गेन होती है। हाँ, बट मुझे ये बताएं, भारत ने ये कहा है कि उनकी खुद मुख्तारी के लिए मसला है, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, उनकी सालिमत के लिए ख़तरा है। तो इसके अंदर है बेसिकली कि आपने कवर किस चीज़ को किया है? असल में इसमें जो हिंदुत्व की जो एक शक्ल उन्होंने क्रिएट कर दी है, एक आम हिंदू को भी ज़बरदस्ती वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक बहुत रेडिकलाइज्ड जो एक्सट्रीमिस्ट के अंदर, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। जो शुरू से एक तरीका रहा है, उसकी वजह से वो छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे इसके अंदर एक जुमला था कि प्रेम करना है तो नफरत करनी होगी। तो जो हेट्रेड है उसको उन्होंने अपनी पावर बना के यूज़ किया, जिसकी वजह से अपने ही सिटीजन्स जो कि सेकुलर इंडिया का एक वो क्लेम करते हैं वो रह नहीं पा रहा, वो टूट रहा है उसकी वजह से। जबकि मतलब उसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद इंडिया को ही है। भारत के अपने अंदर ही सबसे ज़्यादा नुकसान उनको इस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि वो इतने सारी डिफरेंट माइनॉरिटीज़ के साथ रहने वाली जो एक कम्युनिटी है वो सर्वाइव नहीं कर सकती अगर उसके अंदर वो टॉलरेंट बिहेवियर अपना नहीं रखती। और वो
एक ही नैरेटिव ज़बरदस्ती सबके अंदर पुश करने की कोशिश तो ये सारी जो सीरीज़ है ये शूट पाकिस्तान में हुई है ये पूरा पाकिस्तान में शूट हुआ है, एक्टर्स भी पाकिस्तानी है सारे, लिखी भी यहीं पे गई है, प्रोड्यूस भी सारी इधर ही हुई है। और जो स्टोरी है वो भारतीय किसी राइटर्स वगैरह में से आपने लिया है या हिस्ट्री जो है जो वाक़यात हुए हैं उसको आपने खुद ही वो किया? नहीं लिखा तो मैंने खुद है, ये है कि जो ऑथर्स हैं जो कि डिफरेंट लोगों ने ऐसे टाइप Source पूछना चाह रहा हूँ, source सोर्सेज, क्या हाँ सोर्सेज जो हैं वो ज़्यादातर इंडियन अपनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं और अक्सर ये है कि जो खुद आरएसएस या बीजेपी के जो डिफरेंट लीडर्स जो दे रहे होते हैं, स्पीचेस दे रहे होते हैं, अपनी ही जो अपने हक में स्पीचेस दे रहे होते हैं, वही उसी तरीके से उन्हीं के अल्फाज जब इस्तेमाल किए हैं तो वो उनको खुद वो दूसरे के मुंह से सुन के अजीब लग रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं अंदाज़ा कर रहे कि जब वो बोल रहे होते हैं ये जुमले तो वो कैसे महसूस हो रहे होते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन मैंने मिशेल से ही पूछा जो प्रोडक्शन हेड हैं। हम देखते हैं आजकल अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें की जाती हैं पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर, एक फेम क्रिएट करने के लिए, एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। तो यू थिंक कि विल्डी की तरफ से शायद कोई भारत में ही कोई सोर्स लड़ू के इसको बैन करवा के पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो? अच्छा, ये अगर पाकिस्तान में होता तो आप कह सकते थे, इतनी रीच आपकी नहीं होती कि आप एक OTT प्लेटफॉर्म जिसको पाकिस्तान में भी शायद इतने लोग नहीं जानते थे इस बैन से पहले, तो वो के इंडिया के अंदर इतनी सोर्सेज वो इस्तेमाल कर सके। और राइवलरी हो सकती है राइवलरी किस हिसाब से? कंटेंट के हिसाब से वहाँ भी तो प्रोडक्शन हो रही है। हाँ प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो उनका इतना बड़ी इंडस्ट्री है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे एक छोटा सा आटे में नमक के बराबर बहुत मतलब ये मेरे ख्याल से वाहिद वेब सीरीज़ है जो कि इस शक्ल में एक प्रॉपर वेब सीरीज़ की शक्ल में जो बन के आई है। बाकी 10-10 मिनट की होती हैं, बाकी ऐसी होती हैं। तो हम इतना बड़ा थ्रेट एज अ मार्केट या एज कमर्शियल थ्रेट उनके लिए नहीं हो सकते। और टोटल कितने एपिसोड्स हैं सीरीज? 8 एपिसोड्स और एक पूरी सीरीज है। हाँ जी। और इसका सीक्वल वगैरह तो नहीं कोई बनाया हुआ? सीजन का है, प्लान है आगे। प्लान है। वेल थैंक यू सो मच। सिविक द कन्फेशन भारत में बैन हो चुके बट पाकिस्तान में आप ज़रूर देखिए और ये है क्या चीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।